चलिए दोस्तों, आज से फिर से हम आज दूसरी क्लास अटेंड करते हैं बायोलॉजी की, जो कि कल मैंने 1 घंटे पढ़ाया था। आज फिर से तैयार करते हैं। तो इसमें हम लोगों ने देखा था अभी तक कि बाइनॉमिनल नॉमेनक्लेचर, जीवों का बाइनॉमिनल नॉमेनक्लेचर, द्विपदीय नामकरण। इस बात को हम लोग कल कंक्लूड किए थे और आज हम लोग जाएंगे। कल का जो चैप्टर था वो नामकरण था, नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर यानी इसको हम क्या बोलते हैं, नामकरण। तो नामकरण में हमने पढ़ा था द्विपदीय नामकरण, ठीक है ना, द्विपदीय नामकरण, या इसी को हम बोलते हैं बाइनॉमिनल नॉमेनक्लेचर। अब इस बाइनॉमिनल नॉमेनक्लेचर में यदि हम देखेंगे तो बहुत सारे नॉमेनक्लेचर आए। इसमें एक हो गया पॉलीनॉमिनल, मतलब उनकी हिस्ट्री है केवल हमें पढ़ना है। पॉलीनॉमिनल मतलब बहुत सारे वैज्ञानिकों ने, जैसे कि आप जानते हो कि बाइनॉमिनल नॉमेनक्लेचर में केवल क्या होते हैं, 2 शब्द होते हैं, है ना। जैसे ह्यूमन का यदि हम देखेंगे तो फिर से हम वही एग्जांपल लेते हैं, होमो सैपियंस। अब यहाँ पे आप देख रहे हो, आपको बताया था मैंने कि इसको इटैलिक कर दीजिए। यदि इटैलिक नहीं करते हैं तो एक लाइन से अंडरलाइन कर दीजिए, तो ये सही लिखा हुआ है ना। एक होता है इसमें पॉलीनॉमिनल नॉमेनक्लेचर दिया गया था, पॉलीनॉमिनल नॉमेनक्लेचर। पॉलीनॉमिनल नॉमेनक्लेचर में यानी एक ही स्पीसीज के 2 से ज्यादा अक्षर होंगे, यानी 3, 4, 5 ऐसे सारे वर्ड से मिलकर इसमें केवल 2 वर्ड्स हैं और ये मोस्ट एक्सेप्टेबल है, ये सबसे ज्यादा मान्य है और इसी को मान्यता प्रेजेंट टाइम में दी गई है। पॉलीनॉमिनल नॉमेनक्लेचर में बहुत सारे वर्ड होते थे। वर्ड क्या होते थे, बहुत सारे वर्ड होते थे। तो इसको लर्न करना, याद करना बहुत कठिन हो जाता था, इसलिए ये अमान्य हो गया। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे सपोज दैट हम लिखते हैं सोरिया रोबस्टा। ये आपने नाम सुना होगा कि हमारे एमपी में साल का वृक्ष होता है, साल फॉरेस्ट। सबसे ज्यादा एमपी में क्या है, साल फॉरेस्ट। फिर उसके बाद टीक फॉरेस्ट है। तो साल का ये साइंटिफिक नेम है सोरिया रोबस्टा। और यहाँ पे आप देखोगे कि एक साथ क्या लिखा रहेगा, नाम लिखा रहेगा छोटे से कामन लगा के LINN, और यहाँ पे कुछ ईयर लिखा रहेगा ऐसे 4 डिजिट का। इसका मतलब होता है कि इसका सबसे पहले बाइनॉमिनल नॉमेनक्लेचर जो साइंटिफिक था वो किसने दिया था, कैरोलस लीनियस ने। कैरोलस लीनियस, यहाँ पे जो नाम लिखा रहेगा किसी साइंटिस्ट का जिसने ये क्लासिफिकेशन दिया है, तो जब उसका नाम आ जाता है तो इसको बोलते हैं हम, यहाँ पे देखिए 3 अक्षर हो गए, एक तो जीनस, दूसरा स्पीसीज और तीसरा अर्थर नेम, यानी जो इसको सबसे पहले नाम दिया है। तो ये जनरली लिखा रहता है। नेक्स्ट हम देखते हैं आजकल, जैसे यदि आप देखोगे, कल बताया था मैंने टाटोनिम्स आपको। टाटोनिम्स का मतलब होता है कि जीनस का, और हाँ, ये एक राजेश सोलंकी जी हैं, इन्होंने पूछा है कि आप कौन सा टॉपिक करवा रहे हो। NCERT की बुक का जो पहला टॉपिक है, पहला चैप्टर, ठीक है ना, वही चैप्टर चल रहा है, नॉमेनक्लेचर।
पहले आता बायोडाइवर्सिटी, फिर इसके बाद बायोडाइवर्सिटी क्या है, उसके बाद आया नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर का ही चैप्टर चल रहा है ये, मतलब यूनिट नंबर 1 टैक्सोनॉमी या क्लासिफिकेशन। उसमें पहला जो चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसी में पहला टॉपिक है बाइनॉमिनल नॉमेनक्लेचर, वही चल रहा है। पहला तो ये है कि व्हाट्स आर द लिविंग बीइंग्स, जीव क्या है ये बताता है। दूसरा आता है नॉमेनक्लेचर, तो हम नॉमेनक्लेचर पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो राजेश सोलंकी जी समझ में आ गया होगा या टॉपिक के बारे में। अब हम आते हैं फिर से, कई बार आपने देखा होगा जैसे एक हमारे यहाँ स्नेक पाया जाता है कोबरा, नाम सुना होगा आपने कोबरा, ये पॉइजनस स्नेक है ना। स्नेक जो होते हैं लगभग 98% नॉन वेनेमस होते हैं, मतलब उनमें विष नहीं होता है, ठीक है ना। अब जैसे इसका वैज्ञानिक नाम हम देखेंगे नाजा 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 ये होगा, लेकिन इसमें बहुत सारी स्पीसीज सब स्पीसीज पाई जाती हैं, है ना। जैसे यदि हम बोले हमारे यहाँ यदि इंदौर में या कहीं आसपास कोई फॉरेनर आ जाता है ना, ह्यूमन ही आता है, बाहर विदेश से आता है, अमेरिका से आ जाता है, या कि सपोज दैट इंग्लैंड से आ जाता है, तो हम देख के ही समझ जाते हैं कि ये है तो इंसान ही लेकिन कहीं विदेशी है। तो इसी तरह स्नेक में होता है, स्नेक में जो इसको बोलते हैं जनरली कॉमन कोबरा, कॉमन कोबरा, ठीक है ना, सामान्य कोबरा बोलते हैं, या काला सांप के नाम से जाना जाता है इसको, हमारे इधर बोलते हैं काला सांप, नाजा नाजा। लेकिन इसके 3 सब स्पीसीज, जैसे इंग्लैंड का होमोसेपियंस वो भी है लेकिन डिफरेंट है थोड़ा सा, उसमें मनुष्य होते हुए कुछ ना कुछ डिफरेंस पाई जाती है। जैसे निग्रो को आप आसानी से समझ जाते हो कि निग्रो है वेस्ट इंडीज साइड का होगा, साउथ अफ्रीका साइड का, इंग्लैंड का, तो इनको हम बोलते हैं सब स्पीसीज बोलते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे नाजा नाजा ऑक्सीकाना, ऑक्सीकाना बोलते हैं। वैसे कोबरा की 3 सब स्पीसीज हैं, आपने देखा होगा इसका फूड या जो फन होता है इस तरह से ऐसा रहेगा। इसमें एक में आपने देखा होगा कि इस तरह से ऐसा रहता है, ऐसे, है ना। एक में ये ना हो करके और केवल ये होता है यहाँ पे इस तरह से। 1 मिनट, सॉरी फोन आ गया, सॉरी डिस्टरबेंस हुआ, थोड़ा सा फोन आ गया, मैं फोन को स्विच ऑफ कर देता हूँ, ठीक है ना। तो एक में आप देखोगे कि कुछ इस तरह से रहेगा, ऐसा, इस तरह से, इस तरह निशान रहता है। ये थोड़ा सा डायग्राम अच्छा नहीं बना है, मैं फिर से बनाने की कोशिश करता हूँ। जैसे यहाँ पे देखोगे कि ये यदि उसका हुड हो गया तो यहाँ पे देखेंगे आप ऐसा रहेगा कुछ इस तरह से, ऐसा, इसको बोलते हैं कौड़िया, हमारे इधर बोलते हैं कौड़िया काला सांप, और उसको भगवान शंकर के गले में जो रहता है वो वाला था। और एक में कुछ नहीं होता है, तो ऑक्सीकाना मतलब ये वाला, तो ये सब स्पीसीज है। अब इसमें आप देखें 3 वर्ड हो गया, जीनस नाजा, स्पीसीज नाजा, और ये क्या हो गया ऑक्सीकाना, ये तीसरा ये हो गया। इसको हम बोलते हैं, इसको बोलेंगे जीनस है इसका, क्योंकि बाइनॉमिनल नॉमेनक्लेचर का पहला वर्ड जो होता है जीनस से होता है, जो दूसरा वर्ड होता है वो स्पीसीज को डिनोट करता है, स्पीसीज का, और ये तीसरा जो वर्ड आया इसको हम बोलते हैं सब स्पीसीज, सब स्पीसीज। तो एनिमल के लिए सब स्पीसीज या रेस वर्ड यूज होता है, इसको हम रेस भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। सब स्पीसीज उप प्रजाति या रेस बोलते हैं एनिमल के लिए, किसके लिए, जंतुओं के लिए। और पादप के लिए वैरायटी शब्द यूज होता है, प्लांट के लिए क्या शब्द यूज होता है, वैरायटी। जैसे आपने देखा होगा वैरायटी में, जैसे हम व्हीट जो होता है जिसको हम गेहूं बोलते हैं, गेहूं का पता है आपको, या चावल जिसको हम बोलते हैं ओराइजा सटाइवा, ओराइजा सटाइवा, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे आप देखोगे ओराइजा सटाइवा में कि बहुत सारी वैरायटी होती हैं चावल की,
जैसे IR36 ऐसे करके कुछ होता है। तो इसी तरह व्हीट में आप देखो, गेहूं में सोनारा होता है, सरबती होता है, तो वेराइटी कहलाती है। तो एनिमल के लिए सब स्पीसीज या रेस वर्ड यूज होता है, और प्लांट के लिए क्लोन वर्ड भी यूज होता है, वेराइटी भी यूज शब्द होता है। कॉमन लैंग्वेज में वेराइटी बोलते हैं हम, स्पीसीज एक ही होता है। तो इस तरह के वर्ड है। तो इस तरह इसको हम बोलते हैं ट्राइनॉमिनल नॉमेनक्लेचर। इसको हम क्या बोलेंगे? 3 वर्ड है ना, पहला जीनस का, दूसरा स्पीसीज का, और तीसरा सब स्पीसीज का। तो इसको हम बोलते हैं ट्राइनॉमिनल नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर यानी इस तरह का नॉमेनक्लेचर क्या कहलाएगा? 3 शब्द का नामकरण, ठीक है ना, या त्रिक नामकरण कहलाता है। तो इस तरह से ये वर्ड होते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इन पे, इस तरह से होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे अपने, बायोलॉजिकल। ये हो गया नॉमेनक्लेचर, जैसा कि आपको मैंने बताया था पहले भी, सिस्टेमैटिक्स, ठीक है ना, ये इसका एक पार्ट हुआ नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर यानी नामकरण, ठीक है ना। ये नामकरण का जो स्टैंडर्डाइजेशन हुआ था, आपको बताया था कल भी मैंने कि 40 के दशक में और 70 के दशक में एनिमल के लिए यहाँ पे, प्लांट के लिए यहाँ पे ये रूल बने थे। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी AP डी कॉन्डोल की। AP डी कॉन्डोल की, ये रूल्स बनाने में जो इसको थे। इस कारण से नॉमेनक्लेचर, जो बाइनॉमिनल नॉमेनक्लेचर है, उसी को बोलते हैं कॉन्डोलियन सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। ये बाइनॉमिनल जो नॉमेनक्लेचर है, इसके जो रूल स्टैंडर्डाइज हुए थे, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है ना, इनके जो रूल बने थे उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी थी AP डी कॉन्डोल नाम के साइंटिस्ट ने। इसलिए इसको हम बोलते हैं कॉन्डोलियन सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, नामकरण की कंडोलियन प्रणाली या बाइनॉमिनल नॉमेनक्लेचर। सो दैट्स ऑल अबाउट टू द नॉमेनक्लेचर। ये सब कुछ नॉमेनक्लेचर के बारे में था। ये इतना सिलेबस में यहीं से आएगा, देख लीजिएगा, इतना ही सिलेबस है। नेक्स्ट हम देखते हैं बायोसिस्टमैटिक का दूसरा पार्ट, जिसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन तो ये अंतर होता है बायोसिस्टमैटिक में और क्लासिफिकेशन में। सो आपको जानते हैं कि हर एक स्पीसीज के अपने क्या होते हैं? कैरेक्टर होते हैं। कैरेक्टर यानी हम क्या बोलते हैं? इनके लक्षण। जैसे आप इजीली देखते हो, बता तो नहीं पाओगे, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जैसे एक क्रो है, क्रो, और एक क्या है बेटा? पैरट है। पैरट यानी तोता है, यहाँ पे कौवा, और यहाँ पे क्या है? तोता है। आप कैसे बोल सकते हो कि ये तोता है और ये कौवा है? कौवा जनरली क्या होता है? ब्लैक कलर का होता है। ये क्या होता है? लगभग ग्रीन कलर का होता है। कौवे की जो चोंच होती है कुछ इस तरह की होती है, और तोते की जो चोंच आप देखोगे वो इस तरह होकर के और नीचे से इस तरह होती है। फिर तो इसको हम क्या बोलते हैं? इस तरह से अंतर है। और दूसरी बात जो महत्वपूर्ण होती है वो आवाज होती है, जिसको हम बोलते हैं काल। तो काल में डिफरेंस होता है ना। तो आप देखेंगे इसके बेस पे हम बोल सकते हैं कि ये कौवा है, ये तोता है। इसको हम क्या बोलेंगे? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, ठीक है ना, या इनको हम बोलेंगे आकारिक लक्षण। तो जो क्लासिफिकेशन किया गया, तो क्लासिफिकेशन वो प्रेजेंट टाइम में जो क्लासिफिकेशन चल रहा है, ठीक है ना, या इसी को हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी, ये टैक्सोनॉमी या
वर्गीकरण। तो यहां पे क्या होता है टैक्सोनॉमी में, टैक्सोनॉमी में किसी भी जीव के मार्फोलॉजिकल यानी आकारिक लक्षण, आकारिक लक्षण पहला चीज, ठीक है ना, मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर। दूसरा क्या लिया जाता है, एनाटॉमिकल कैरेक्टर, यानी शरीर के अंदर क्या है, या इसको बोलते हैं शारीरिक लक्षण, ठीक है ना, मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर, एनाटॉमिकल कैरेक्टर। अब एक नया शब्द आता है जो शायद बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं, इसको बोलते हैं फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर, है ना, इस तरह से। तो इन तीनों को देखा जाता है और मिलते जुलते लक्षण वाले जीवों को एक साथ एक समूह में रखा जाता है ना। इन कैरेक्टर को क्या जाएगा, हम देखते हैं, ठीक है ना, या ध्यान देते हैं, और समान लक्षण वाले जीवों को यानी पादपों को और जंतुओं को, समान लक्षण वाले जीवों को एक समूह में रख देते हैं, एक ग्रुप में रख देते हैं। तो ये जो ग्रुप में रखने की प्रक्रिया है ना, जैसे पक्षी देखोगे एक ग्रुप में आ जाएंगे जिनको हम क्या बोलते हैं, एवीज बोलते हैं या एव्स बोलते हैं, एवीज, ये सब एक, क्योंकि ये उड़ने वाले हैं, है ना, इनमें क्या पाया जाता है, विंग्स या पंख पाया जाता है। तो इस तरह से मार्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल और फाइलोजेनेटिक के बारे में हम बात करेंगे अभी। फाइलोजेनी का मतलब इतना समझिए अभी कि पहले से कौन से जीव प्रेजेंट थे और उन जीवों से कौन से नए स्पीसीज बने, इस तरह का जो अध्ययन कहलाता है कंपैरेटिव, उसको बोलते हैं फाइलोजेनी, और इस स्टडी को बोलते हैं फाइलोजेनी बोलते हैं। तो ऐसे जैसे आप सिंपल से एग्जांपल लो, जैसे हम जनरली पढ़ते हैं कि जो ऐप थे, ऐप वानर जिनको हम बोलते हैं, बंदर नहीं वानर, याद रखना, यानी ऐसे बंदर जिनमें पूंछ नहीं पाई जाती, गोरिल्ला सबसे अच्छा एग्जांपल है, उनसे डेवलपमेंट हुआ ह्यूमन का, है ना, इस तरह। तो ये क्या हो गया, फाइलोजेनेटिक स्टडी होगी, है ना, जाति वृत्तीय अध्ययन कहलाएगा ये। तो फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर मार्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल कैरेक्टर को लेकर के वर्तमान समय में क्या किया जाता है, स्टडी करवाया, छोटे